हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप तो अच्छे ही होंगे क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हुआ है। और अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 10th मैथ्स का ज्योमेट्री का कौन सा सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है, कौन सा टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने अलजेब्रा का डिस्कस किया था। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है अपना सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में से जो टॉपिक रिड्यूस्ड हुआ है वो है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल है वो प्रॉपर्टी रिड्यूस्ड हुई है। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड दे आर ट्रांसवर्सल। ओके, तो यही दो टॉपिक है ये चैप्टर में से जो रिड्यूस्ड हुए हैं। ओके, कौन सी? एंगल बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी और थ्री पैरेलल लाइंस एंड दे आर ट्रांसवर्सल है वो वाली प्रॉपर्टी, वो रिड्यूस्ड हुए हैं। तो उसके कारण उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका प्रूफ और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम वो सारे रिड्यूस हो जाएंगे। तो उसमें देखो पेज नंबर 8 पे है, आप मेरे साथ ही करो, टेक्स्ट बुक लेके बैठो और जो पेज नंबर नहीं है आने वाले हैं, जो पेजेस नहीं आने वाले हैं उसको फोल्ड करके रख लो। तो देखो पेज नंबर 8 पे है ये प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। उसमें से 8 to 11 सारे पेजेस फोल्ड करके रख लो क्योंकि वो नहीं आने वाले हैं। और देन पेज नंबर 12 पे इसी के ऊपर बेस्ड एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी भी नहीं आएंगी। एंड देन प्रैक्टिस सेट 1.2, देखो प्रैक्टिस सेट 1.2 जो कि कंप्लीटली बेस्ड है, किस पे बेस्ड है? प्रॉपर्टी एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स पे ये प्रैक्टिस सेट 1.2 डिपेंड थी। तो ये प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीटली नहीं आने वाली है, पर ओनली 4 and 10, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10 ये दो प्रॉब्लम्स आएंगे, बाकी सारे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो आप इस दोनों को क्वेश्चन नंबर 4 और 10 को टिक मार्क कर लो। ओके, राइट का सिंबल दे दो और बाकी सबको क्रॉस मार्क करो। ओके, दो ही क्वेश्चन आपको करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 1.2। ओके, देखो अभी ये दो थ्योरम्स चले गए हमारे, तो हमारे जो बाकी टॉपिक्स है क्या है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल। ओके, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल से ही हमारा ये टॉपिक शुरू हुआ है, सिमिलैरिटी। एंड देन हमारा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम काफी उसको वेटेज आ जाएगा। ओके, देन द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, उसको भी काफी वेटेज आएगा। एंड देन सारी जो टेस्ट है अपनी क्या सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल की जो भी टेस्ट है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो इसमें से ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10 ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन दो आएंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। ओके, देन प्रॉब्लम सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 दे आर डिपेंड ऑन दिस टू थ्योरम। ओके, एंगल बाइसेक्टर और ये थ्री पैरेलल लाइंस और उसके ट्रांसवर्सल के ऊपर जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 उसको क्रॉस कर लो क्योंकि ये नहीं आने वाले हैं। ओके, यहाँ पे मैंने पेज नंबर लिखा है प्रॉब्लम सेट 1 का। ओके, सो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आप इसको छोड़ के बाकी सारे टॉपिक्स, ओके, बाकी सारे टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करो। ओके, दो टॉपिक्स छोड़ के, ओके, एंगल बाइसेक्टर वाला और थ्री पैरेलल लाइंस, इसको कट कर लो। ओके, देन द नेक्स्ट है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में से एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये नहीं आने वाला है। इसमें फिर एपोलियन थ्योरम वगैरह जो था उसको भी वो भी नहीं आने वाला है। तो आप डायरेक्टली पेज नंबर 42 उसको फोल्ड करके रख लो क्योंकि उसमें से नहीं आएगा। देखो, तो ये एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पे प्रैक्टिस से 2.2 कंप्लीटली डिपेंड था, इस पे ही था एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, उस पे ही प्रैक्टिस से 2.2 डिपेंड था, तो ये भी कुछ भी इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो इसमें से पाइथागोरस थ्योरम में से काफी पोर्शन कट हुआ है क्योंकि इसमें ही पाइथागोरस एप्लीकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड थे, ये पूरा प्रैक्टिस सेट था, तो इसका काफी पोर्शन रिड्यूस्ड हुआ है। तो देन फिर प्रॉब्लम सेट 2 में से देखो, प्रॉब्लम सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहता है? वो रहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। ओके, तो वो क्वेश्चन नंबर 1 में से उसमें सब क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में से सब क्वेश्चन 6 नहीं आएगा। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला वो नहीं आएगा। और देन क्वेश्चन नंबर ये सारे मार्क करके रख लो, 8, 9, 12, 17 और 18 इसको क्रॉस मार्क करो क्योंकि ये नहीं आने वाले हैं। ओके, 8, 9, 12, 17 और 18 नहीं आने वाले हैं। और डायरेक्टली पेज नंबर 42 को फोल्ड करके रख लो, वो नहीं है जो कि एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पे, तो ये नहीं है आने वाला है। सो पाइथागोरस थ्योरम का काफी पोर्शन रिड्यूस्ड हुआ है।
सो आप लोग जो है वो पोर्शन अच्छे से करो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स वगैरह सारे अच्छे से देख लो ताकि आप उसमें परफेक्ट हो जाओ। देखो नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल। सर्कल में देखो, सर्कल हमारे ये इसमें सर्कल में जो हमारा रिड्यूस्ड टॉपिक्स है वो है थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंट। ओके, तो ये भी काफी रिडक्शन है। फिर इस चैप्टर में सर्कल में थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंट ये चला जाएगा। ओके, सो देखो ये पेज नंबर 75 से स्टार्ट हुआ है ये थ्योरम, तो और पेज नंबर 75 से 76 एक्चुअली ये इसमें थोड़ा पोर्शन पहले वाला भी था, तो 76 टू 82 में 76 टू 82 सारे पेजेस फोल्ड करके रख लो क्योंकि इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला है। तो 76 और 82, 76 से 82 उसमें ये कंसेप्ट पे थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंट में एक प्रैक्टिस सेट 3.5 भी है, तो उसका भी हमें कुछ नहीं करना है। ओके, और देखो इस कंसेप्ट पे प्रॉब्लम सेट 3 में कौन से क्वेश्चंस डिपेंड है मैं वो आपको बताऊंगी। देखो क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सब क्वेश्चन है 7, वो नहीं आएगा, उसको क्रॉस करो। और देन क्वेश्चन नंबर 13, 15, 16, 18, 22 एंड 24 इसको भी क्रॉस मार्क करके रख लो दिस क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 3, क्योंकि ये सारे नहीं आएंगे। ओके, ये सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो जो कि इस थ्योरम पे डिपेंड है, थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंट। ओके, देखो ये कंसेप्ट नहीं आ रहा है तो वो हमें समझ में आ जाएगा कि प्रैक्टिस सेट उस पर कौन सा डिपेंड है, पर ये अच्छे से देख लो कि प्रॉब्लम सेट में से कौन से क्वेश्चन उस पर डिपेंड थे, तो जो डिपेंड है उसको क्रॉस मार्क कर लो। दीज आर द क्वेश्चंस जो कि इस कंसेप्ट पे डिपेंड है। ओके, उसको क्रॉस मार्क कर लो और बाकी सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लो। तो सर्कल में देखो फिर टचिंग ऑफ सर्कल्स इंटरनली और एक्सटर्नली उस पे काफी क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि वो भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था पर अभी ये कट हुआ है तो उसको आप अच्छे से करो। ओके, देन हमारा 4th चैप्टर था ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस, राइट ना। 4th हमारा चैप्टर था ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस, उसको आपको पूरा प्रिपेयर करना है, राइट ना, क्योंकि उसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, राइट। उस चैप्टर को आप अच्छे से करो क्योंकि उसमें से कुछ भी रिडक्शन नहीं है। देन हमारा फिफ्थ चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें से देखो उसमें से डायरेक्टली स्लोप ऑफ लाइन। ओके, स्लोप ऑफ लाइन 116 पेज नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो आप उसको 117 टू 121 सारे पेजेस फोल्ड करके रख लो। ओके, सारे पेजेस फोल्ड करके रख लो क्योंकि उसमें से कुछ भी नहीं आने वाला है। ओके, ये इसका भी मेजर पोर्शन कट हुआ है। स्लोप ऑफ लाइन पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और प्रैक्टिस सेट 5.3 जो कि टोटली इस पे बेस्ड थी। ओके, स्लोप ऑफ लाइन पे ये टोटली बेस्ड थी तो ये भी नहीं आएगा। ओके, वो प्रैक्टिस सेट 5.3 एक्चुअली इसी के बीच आ रहा है, तो वो सारे पेजेस आप फोल्ड करके रख लो क्योंकि उसमें से कुछ नहीं आने वाला। देन प्रॉब्लम सेट 5। ओके, प्रॉब्लम सेट 5 में देखो ये प्रॉब्लम सेट का हमें अच्छे से देखना है कि कौन से क्वेश्चंस कट होंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो हमें समझ में आ जाता है कि कौन सा प्रैक्टिस सेट नहीं आने वाला है। ओके, तो प्रॉब्लम सेट 5 में से क्वेश्चन नंबर 1 विच इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें से क्वेश्चन सब क्वेश्चन। ओके, सब क्वेश्चन 4 नहीं आएगा। ओके, बाकी सारे करो जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2, 9, 10, 22 ये भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ओके, 2, 9, 10 और 22 ये भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ओके, इसको नहीं करना है। ट्रिग्नोमेट्री से कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ है, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री हमें वी हैव टू प्रिपेयर थरोली ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि उसमें से कुछ भी रिडक्शन नहीं है। देन हमारा नेक्स्ट है मेंसुरेशन। 7th चैप्टर है मेंसुरेशन। सो देखो मेंसुरेशन में क्या क्या रिडक्शन है, देखो उसमें है सेगमेंट ऑफ सर्कल, वो पोर्शन पूरा कैंसिल हुआ है। तो देखो ओके, फ्रॉम पेज नंबर 156 टू 159, राइट, फ्रॉम पेज नंबर 156 टू 159 ये नहीं आएगा। उसमें एक प्रैक्टिस सेट 7.4 बन रहा है तो हमें इसको भी नहीं प्रिपेयर करना है, राइट ना। सो प्रैक्टिस सेट 7.4 हमें नहीं करना है। देन प्रॉब्लम सेट 7 में से कौन से क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 ओनली इस पे सेगमेंट ऑफ सर्कल पे डिपेंड था तो वो छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं। ओनली क्वेश्चन नंबर 10 हमें नहीं करना है। ओके, सो दिस इज द पोर्शन फॉर द मेंसुरेशन। बाकी सारे 3D डायग्राम्स और उसके फॉर्मूलाज वैल्यूम वगैरह वो सारे अच्छे से करो क्योंकि उस पर बहुत क्वेश्चन बनेंगे।
दिस इज द सेगमेंट ऑफ सर्कल कैंसल होने के कारण. सो दिस इज द रिड्यूस सिलेबस ऑफ द ज्योमेट्री फॉर द 10th स्टैंडर्ड. ओके, तो ये मैंने इसका पीडीएफ अटैच किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा, उसको देखो और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स करो. ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल.